हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आज ये लास्ट वीडियो है सपोर्ट मटेरियल के। इसके क्वेश्चन नंबर 51 से 59 तक के आज क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। 10th क्लास का जो सपोर्ट मटेरियल हमारा सीरीज चल रहा था, तो चलो इसको ख़त्म करते हैं और फिर इसके बाद हम आगे बचे हुए क्वेश्चंस को आगे करेंगे। ठीक है, उनकी भी वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या लिखा है? लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। हमें एरिया किसका निकालना है? माइनर सेगमेंट का निकालना है ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर व्हेन द एंगल ऑफ द कोरोस्पोंडिंग सेक्टर, इससे बनने वाला जो सेक्टर है उसका एंगल दे रखा है 120 डिग्री। ठीक है, तो देखो भाई, मैं पहले तो इसका एक सेक्टर बना देता हूं। ठीक है, और इसका एंगल दे रखा है करस्पॉन्डिंग सेक्टर इज, ये जो सेक्टर बन रहा है ये है आपका 120 डिग्री का, इसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर की। ये पूरा तो सेक्टर है, लेकिन बोला गया हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। मतलब अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है हमें, जो अभी मैंने शेड किया। अब ये कैसे निकलेगा? ठीक है, तो इसको करने का थोड़ा सा बड़ा तरीका होगा, और ये वाला जो मेथड है आप हर एक क्वेश्चन में लगा सकते हो, चाहे वो एंगल 60 डिग्री का हो, चाहे वो 90 डिग्री का हो, चाहे वो 120 डिग्री का हो। ठीक है, अब करने का तरीका क्या होगा? देखो, अगर मैं इस पूरे एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे ख्याल से इस रिक्वायर्ड पार्ट का एरिया आ जाएगा, है ना? वही काम करना है हमें। फिलहाल मैं इसको नाम लिख देता हूं ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी हमने इसका नाम लिख दिया। अच्छा, अब देखो, ये भी तो रेडियस है 21 सेंटीमीटर, है ना? हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कर दिया। पता है ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। इसका फिलहाल नाम रख देते हैं डी। तो देखो, इस फिगर का कुछ इस तरह का कंडीशन बनेगा। ये है आपका ओ, ये है आपका ए, और ये है आपका डी। ये आपकी रेडियस थी कितने की? 21 सेंटीमीटर की, और ये एंगल 90 डिग्री का था। अच्छा, ये पूरा एंगल कितने का था? 120 का। तो ये आधा एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का। अच्छा, सबसे पहली चीज पता है, जब भी हम सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये इस साइड को इक्वल इक्वल डिवाइड कर देता है। ये हमारी 9th की थ्योरम थी। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी कॉर्ड पर, तो वो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, मतलब बाइसेक्ट कर देता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये साइड इस साइड के बराबर है, और साथ ही साथ वो इसको ही नहीं, एंगल को भी बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, ये सारी थ्योरम थी आपकी किसमें? चैप्टर नंबर आई थिंक 10 था। हाँ, 10th था, 9th क्लास में, सर्कल का। तो उसी में हमने कुछ थ्योरम्स ये सब सीखी हुई थी, तो आपने शायद ये पढ़ा होगा। तो चलो करते हैं आगे स्टार्ट। तो ये एंगल था पूरा 120, तो आधा हो गया। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। आपको पता होगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कहते हैं एच। क्या कहते हैं? एच, हाइपोटेनस। और जो भी एंगल दिया हुआ है, मतलब थीटा, थीटा के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं? पी, परपेंडिकुलर। और जो बची साइड उसे कहते हैं बी, बेस। ओके, अब इसमें सारा का सारा वो काम कर दो जो चैप्टर नंबर 9 में किया है आप लोगों ने। चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो काम किया है। अब करेंगे क्या? देखो, हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारे लिए हाइट ये हो गई और बेस हो जाएगा ये। ठीक है, इसीलिए मुझे ये सारी साइड निकालनी पड़ेगी। ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। ना तो मुझे ये पता है, ना ही मुझे ये पता है। तो ये निकालेंगे कैसे? हम ट्रिग्नोमेट्री का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मुझे निकालना है पी, निकालना है, और दे क्या रखा है? एच। पहले तो हम ट्राइंगल लिखते हैं। हमने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल
AOD, AOD ट्राइंगल लिया हमने। P और H किस में आता है? P और H आता है साइन में, किसमें? और एंगल कितने का है? 60, तो 60 लिख दो। फॉर्मूला होता है P/H। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। और P कितना है इसका पता है क्या? नहीं पता, तो हमने इसका नाम रख दिया AD। और H कितना है इसका? 21। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो गया? 2AD इज इक्वल टू 21√3, ठीक है। हमने 2AD निकाल दिया, ठीक है। याद रखना हमने AD निकालना है, अगर मुझे AB निकालना है तो क्या करूं? कुछ नहीं, AD का ट्वाइस कर दो, क्योंकि इसका दुगना ही तो ये होगा, क्योंकि ये साइड और ये साइड तो बराबर है। अगर ये 21√3/2 निकलेगा तो ये भी वही निकलेगा, दोनों को प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो हम इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं जो AB होगा वो इसका दुगना होगा, या इसका भी दुगना कह सकते हो, ट्वाइस कह सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर AB किसके बराबर होगा? 2AD के बराबर होगा। और 2AD की वैल्यू आप निकाल चुके हो, वो कितनी है? 21√3। क्या निकाल दिया हमने? ये निकाल दिया AB। मतलब बेस की लंबाई तो मुझे पता चल गई। और अब मुझे निकालना है किसका? हाइट निकालना है इसका। और हाइट के लिए मतलब B चाहिए मुझे। B और H किस में आता है? B और H आता है आपका कॉस में, तो यहां लिख दिया कॉस। एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो कॉस 60 की फॉर्मूला होता है B/H। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। B कितना है इसका? नहीं पता, तो हमने डाल दिया OD। और H कितना है इसका? 21। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 2OD इज इक्वल टू 21। तो OD की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21। ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, ठीक है। हमने इसका बेस भी निकाल दिया और इसकी हाइट भी निकाल दी। बस एक ही बार में इसका आंसर निकाल देते हैं हम। तो यहां पर हम लिखेंगे जो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कैसे निकालेंगे? पूरे का एरिया, पूरा क्या था? सेक्टर था। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आपका आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। सेक्टर का फॉर्मूला होता है πr² इंटू θ/360। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। पाई की वैल्यू क्या रख दें? कुछ नहीं दे रखा, तो आप रखोगे 22/7, 22/7। रेडियस कितना है इसका? 21। स्क्वायर है तो 2 बार लिखोगे। और एंगल कितने का बन रहा था? पूरा बताना है। 120/360 माइनस 1/2 बेस कितना है इस ट्राइंगल का? पूरे का बेस, ये पूरा बेस निकाला था हमने 21√3। और हाइट कितनी है? OD कितना निकाला था? वो हमने निकाला था 21/2, ठीक है। 1 3 आ गए यहाँ पर, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 से 3 क्रॉस हो गया। जो बचा बस उसको सॉल्व कर देना, मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आपका जो मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है वो क्या होगा? 22 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 21 से, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 462। और तो ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे भी कुछ नहीं बचा, माइनस 21 का मल्टीप्लाई 21 से करोगे तो 441 होता है। √3/2 2 जा 4। बस इतना ही रख दो और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया का फॉर्मूला, आई मीन एरिया हो गया किसका? एरिया ऑफ सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। अब 52 क्वेश्चन क्या कहता है? 52 क्वेश्चन कहता है आपसे ए पीस ऑफ वायर, ए पीस ऑफ वायर इज ए पीस ऑफ वायर 11 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट। मतलब एक पीस ऑफ वायर ले लिया हमने, मान लो एक 11 सेंटीमीटर लंबाई का हमने क्या ले लिया? वायर ले लिया।
और इसको बेंट किया गया, मोड़ा गया इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क। इसको एक आर्क बनाया गया। आर्क का मतलब होता है कुछ इस टाइप का। मान लो मैंने यही बना दिया, इससे बेंड कर दिया गया, एक सर्कल का कुछ पार्ट सा लग रहा है। ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर से, सेंटर से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बताइए उसकी रेडियस क्या होगी। याद रखना इसकी लंबाई हमने सिर्फ यहां यूज करी है, ठीक है, सिर्फ यहां, ये रेडियस बनाने में यूज नहीं करी, ठीक है। तो फिर भी आपको रेडियस पूछा गया है, कोई बात नहीं है। तो ये क्या, ये है पेरीमीटर या लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। आपको दे कितना रखा है, 11 दे रखा है, और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 11। 2 का 2 रखा, पाई बराबर होता है 22/7, आर हमें पता नहीं है और थीटा हमें पता है 45 अपॉन में 360 इज इक्वल टू 11। अगर हमें आर निकालना है तो सबको उधर भेज देते हैं, बाद में एक साथ कट कर देंगे। जो नीचे थे वो तो चले जाएंगे ऊपर, और जो ऊपर थे वो चले जाएंगे नीचे, ठीक है। 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। इसको डिवाइड करते हैं, पॉइंट में ले आते हैं। 5 से डिवाइड किया, इसको 9 से डिवाइड करते हैं। 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 0 का 0। 9 से डिवाइड, 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2, तो 7 दूनी 14। ये हमने आर की वैल्यू निकाल दी। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 53। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है आपसे द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या है, मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस का मतलब लेंथ या पेरीमीटर कह सकते हैं, ठीक है। और इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। और डायमीटर का मतलब क्या होता है, डायमीटर को फिलहाल डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वैसे डायमीटर का मतलब होता है 2r। अगर मैं r को ट्वाइस कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, डायमीटर निकल जाएगा। और क्वेश्चन में बोला गया था सर्कमफ्रेंस जो है वो ज्यादा है डायमीटर से, कितना ज्यादा है, तो मतलब माइनस कर दो। अगर circumference of the circle is greater than by diameter is equal to 16.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ओके। तो यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एज इट इज भी छोड़ सकते हो। 2 पाई आर माइनस, और डायमीटर को क्या कहते हैं 2r इज इक्वल टू 16.8। कॉमन निकाला हमने 2r, अंदर बचा पाई माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1, ठीक है। और पाई की वैल्यू कुछ दे नहीं रखी तो हम क्या रख देंगे 22/7 माइनस 1, तो ये 2r हो गया। इसका सॉल्व करते हैं, 7 बन जा 7, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 21, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 7, ठीक है। क्या बचा आपके पास 2r इंटू, इसको इससे माइनस कर दोगे तो आपका बचेगा 15/7 इज इक्वल टू 16.8। अब अगर हम मुझे r निकालना है तो क्या करेंगे, इन चीज़ों को उधर ट्रांसफर कर देंगे। जो नीचे था वो तो चला जाएगा ऊपर, और जो ऊपर थे वो चले जाएंगे नीचे, ठीक है। पॉइंट हटाओ, नीचे आ जाएगा 0। 2 से इसको डिवाइड किया तो 8 4, इसको भी डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 84 को मल्टीप्लाई किया हमने 7 से, ठीक है, जो आंसर आया, और इसको डिवाइड कर देंगे 150 से, तो वैल्यू कितनी है आपकी 3.92, ठीक है, 3.92 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, ओके।
क्या है, ये है आपका रेडियस। रेडियस ही पूछा गया था और रेडियस हमने निकाल दिया। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 54। अब 54 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 54 कहता है आपसे, एक पेंडुलम है, स्विंग थ्रो एन एंगल, स्विंग मतलब झूलता है, ठीक है, 45 डिग्री पे। मान लो यहां पर कोई पेंडुलम है, वो इस तरह से झूलेगा, तो वो एंगल कितने का बना रहा है, 45 डिग्री का। ठीक है, एंड डिस्क्राइब एन आर्क, और इससे आर्क भी बन रहा होगा, इसी को तो आर्क कहते हैं। और ये जो आर्क है ये दे रखा है 22 सेंटीमीटर की लेंथ का। तो बताओ फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की लंबाई ये पूछ रहा है आपसे। और ये कुछ और नहीं मेरे लिए आर हो जाएगा, रेडियस। क्या हो जाएगा, रेडियस। तो ये क्या दे रखा है इसने, ये लेंथ दे रखा है, तो हम यही लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क। कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर। और लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन में 360 इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। 2 का रखा 2, पाई बराबर रखा 22 अपॉन 7, आर हमें पता नहीं है, एंगल हमें दे रखा है 45 अपॉन में 360 इज इक्वल टू 22। हमें आर निकालना है तो सब चीज़ों को उधर ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो जो नीचे थे वो तो ऊपर चले जाएंगे और जो ऊपर थे वो नीचे चले जाएंगे। 2 इंटू 22 इंटू 45, 22 से तो 22 कैंसिल। इसको इससे डिवाइड करा था, शायद 8 आया था, चेक कर लेते हैं। 9 से डिवाइड कर लो, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36, 0 का 0, 8, 5 का 5, 5 अट्ठे 40। इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 4, 7 चौक 28। तो आर की वैल्यू कितनी आई, 28 सेंटीमीटर। आपका आंसर खत्म। तो चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर होगा अब 54 एक्चुअली में 55 है, गलती से मैंने यहां पर 54 दोबारा लिख दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 55, ये क्वेश्चन है हमारा 55। अब क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है 2 सर्कल्स, 2 सर्कल हैं, टच करते हैं एक्सटर्नली, टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरियाज, एरिया इज 300 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सर्कल का रेडियस पूछ रहा है। तो इसमें हमें करना क्या है, देखो 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली, 2 सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। सपोज दैट अब 2 जो सर्कल होंगे उनकी लेंथ या रेडियस अलग अलग हो सकती है। मान लो मैंने एक सर्कल बनाया ऐसे और एक सर्कल बनाया ऐसे, ये टच कर रहे हैं बाहर होके एक्सटर्नली। इसकी रेडियस को हमने माना कैपिटल आर और इसकी रेडियस को माना स्मॉल आर। ठीक है, द सम ऑफ देयर एरिया इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब इसके एरिया का और इसके एरिया का जो सम है वो कितना है, 130 पाई है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा है पहले उसे यूज कर लेते हैं। सम ऑफ देयर एरिया कितना है, 130 पाई। अच्छा, इसका एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 130 पाई। कॉमन निकाला पाई, अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई। पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 130। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसने बोला था
द डिस्टेंस बिटवीन देयर रेडियस, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14। मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 14। मतलब हम कह सकते हैं r प्लस आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। और याद रखना ये आंसर का पार्ट है तो इसको साइड में मत रखना, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं इसको यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो क्या करें, दोनों को प्लस करने पे तो 14 आ रहा है। अब यहाँ से आपकी चॉइस है, या तो आप इस r की वैल्यू निकाल दो या तो आप इस r की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, मैं इस r की वैल्यू निकाल देता हूँ। कैपिटल R बराबर क्या होगा, फिर ये प्लस का R इधर गया तो माइनस का R। ये सिर्फ इसलिए क्या, ताकि हम इसको इस इक्वेशन में यूज कर सकें। ठीक है, तो आर स्क्वायर दे रखा है, आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं 14 माइनस आर। स्क्वायर दे रखा तो स्क्वायर, और बाकी सब को सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना। अब यहां पर फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। बाकी जो बचा हुआ है उसको सेम रख दो। ठीक है, अच्छा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो कह सकते हैं 2r स्क्वायर माइनस 14 दूनी 28r, 14 का स्क्वायर होता है 196, ये प्लस का अंदर आया तो माइनस का 0। 2r स्क्वायर माइनस 28r, इसको इससे माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 66 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ कॉमन और निकल रहा है तो उसे भी निकाल देते हैं। जैसे कि इस पूरी इक्वेशन से 2 कॉमन निकल रहा है, हमने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर बचा कुछ ये 2 डिवाइड का इधर गया तो मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और 0 के नीचे कुछ भी आंसर 0 ही होता है। आर स्क्वायर माइनस 14r और प्लस 33, ये आपकी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, है ना। देखो कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो 11 तिया 33, अब 33 के कर देंगे फैक्टर, 3 से किया 11 और 11 से किया, इन सभी नंबर का यूज़ करना है। और प्लस माइनस करने पे तो 14 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे 33। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो 14 बन जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम आर स्क्वायर माइनस 3r प्लस 11r। ठीक है, देखो इसको सेम रखा, माइनस का माइनस उतारा, और इस चीज़ को हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं 3r प्लस, इस तरह से करते हैं ताकि इनको प्लस माइनस करने पे ये बन जाए। इसको इससे प्लस किया तो 14 बन गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी बन जाए। ठीक है, माइनस का साइन अंदर गया तो साइन चेंज, ये प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, और ये तो अपनी जगह पर प्लस का ही रहेगा। इधर से कॉमन निकालो, इधर से कॉमन निकाला तो कॉमन निकला r, अंदर क्या बचा r, इसके पास 2r थे, एक बाहर निकाल दिया तो एक r बचा, माइनस का माइनस, इसका r तो बाहर निकाल दिया 3, माइनस दोनों से माइनस बाहर निकाला, और दोनों के पास 11 का टेबल भी है। याद रखना जिस तरह से माइनस को अंदर भेजते हैं तो वो साइन चेंज कर देता है, उसी तरह से अगर हम बाहर निकालते हैं तब भी वो साइन चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 11 इससे 11 डिवाइड करो इसको, क्योंकि हमने 11 निकाल लिया कॉमन। जब 11 बाहर निकाला तो यहाँ पर बचा r, इसको 11 से डिवाइड किया 3, ये चीज़ सेम है, मतलब हमने सही किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक बार r माइनस 3 और एक बार r माइनस 11। एक बार इसके बराबर में 0 रखो और एक बार r माइनस 11 के बराबर में 0 रखो। तो यहाँ से वैल्यू r की आ गई 3 और यहाँ से आ गई 11, दो वैल्यूज़ निकाल दी, है ना। तो अब यहाँ पर हो सकता है छोटे r की वैल्यू 3 हो और बड़े r की वैल्यू, दोनों केस हो सकते हैं। अगर आप छोटे r की वैल्यू 3 मानते हो तो बड़े r की वैल्यू क्या आएगी, चेक कर लो। बड़ा r था 14 माइनस r, 14 माइनस और r यहाँ पर क्या है 3, तो कितना आया 11। यहाँ से निकालना है तो 14 माइनस r, 14 माइनस और r की वैल्यू यहाँ पर क्या है 11, तो वैल्यू कितनी आई 3। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं
एक आर की वैल्यू होगी 3 और एक आर की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। ओके 56। देखो 56 क्वेश्चन जो है ये शायद हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। हाँ गलती तो वही की है, ये क्वेश्चन सेम वही आ गया हमारा जो अभी हमने किया था, ठीक है, टू सर्कल टच एक्सटर्नली वाला। तो इस क्वेश्चन को तो अभी हमने करवा ही दिया, तो इसको अब हम करेंगे नहीं, ठीक है। 56 ही करेंगे, 55 गलती से लिखा हुआ है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर लगाना, मतलब कितने चक्कर लगाए जाएंगे, कितने चक्कर लगाए जाएंगे, रेवोल्यूशन किए जाएंगे मेड बाय अ सर्कुलर व्हील, एक पहिए के द्वारा जिसका एरिया है इतना मीटर और उसको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, इतने मीटर, ठीक है। ये पहिए का एरिया दे रखा है, हमें पहिए के एरिया दे रखा है, तो इसका मतलब हम इस एरिया की मदद से रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका एरिया दे रखा है, मतलब अभी हमें आर नहीं पता, जो पता होता है उससे ही हम काम करते हैं। सबसे पहले एरिया दे रखा है, तो हम यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, कितना दे रखा है 6.16 मीटर, और फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6.16। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। आर स्क्वायर बराबर क्या हुआ 6.16, जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा। पॉइंट हटाने का तरीका, पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखें तो पॉइंट हटाओ, नीचे 2 0 लगा दो, ठीक है। और अब इसको हम बस डिवाइड कर देंगे, 616 को डिवाइड कर दिया 22 से, तो वैल्यू है 28, कितनी है 28, ठीक है। और 28 का मल्टीप्लाई इससे कर दो और 10 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया 7 से और डिवाइड कर दिया, यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, 100 आएगा, कोई पॉइंट के बाद 2 नंबर थे ना, तो यहाँ पर 196 अपॉन में 100 आ गया, ये स्क्वायर का इधर गया तो रूट का, और हमें पता होना चाहिए ये किसका होता है, ये होता है 14 का और 100 होता है 10 का। 14 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ गई 1.4 मीटर, ठीक है। रेडियस हमने निकाल दिया कितना 1.4 मीटर, ठीक है, 1.4 मीटर निकल गया। अब आगे क्या करें, आगे लिखा है अब ये जो रोलिंग है, इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ दिस, क्या निकाला हमने अभी, ये हमने निकाला रेडियस। बस करना क्या है, जो टोटल डिस्टेंस दे रखा है, देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने का सिंपल सा मेथड है, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल से, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल से। टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, टोटल डिस्टेंस दे रखा है 572, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, इसको तो सेम रखा, 2 का 2 रखा, पाई बराबर होता है 22, जो नीचे 7 आने वाला था वो ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। और आर कितना निकाला आपने अभी 1.4, पॉइंट हटाने का सिंपल सा तरीका, पॉइंट हटाओ ऊपर 0 लगा दो, ठीक है। बस अब काटने वाला काम है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड किया 2, 1 बचा, यहाँ पर आ गया 8, फिर 1 बचा 6, फिर से 2 से डिवाइड कर दो, तो 1, 4 और 3, ठीक है। अब किससे डिवाइड करें, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, क्योंकि भाई मेरी कैलकुलेशन बहुत गंदी है। 572, 572 ही दे रखा है ना, हाँ, 572 को डिवाइड किया था हमने पहले 2 से, 2 से किया
तो वैल्यू है 800, फिर डिवाइड किया 2 से, ठीक है, फिर डिवाइड किया हमने इसको 3 से करते हैं, सॉरी 11 से, इसको 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया, इसको 2 से डिवाइड किया 11 आ गया। बस अब इसको 11 से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू आ गई 13। कितनी? 13। मतलब बचा क्या? ऊपर बचा 13 और इधर बचा 5, 65। मतलब ये 65 चक्कर लगाएगा इतने डिस्टेंस कवर करने के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 57। देखते हैं 57 क्या कहता है आपसे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर जो 57 है, यहां पर आपको दे रखा है 3 हॉर्स आर टाइट, 3 हॉर्सेस आर टाइट, 3 हॉर्सेस को बांध रखा है एट अ वर्टेक्स अ ट्रायंगुलर पार्क। एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी साइड दे रखी है, ठीक है। पहले फिगर बना लेते हैं। मान लो मैंने इस तरह का एक फिगर बना लिया और तीनों साइड तो दे ही रखी थी। एक की दे रखी है 35, यहाँ से यहाँ तक 35 मीटर है, और एक की दे रखी है 84, एक की दे रखी है 91, और लिखा है विद द हेल्प ऑफ अ रोप ऑफ 14 मीटर ईच। हर एक घोड़े को 14 मीटर की दूरी पे बांध रखा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 14, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 14, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 14, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 14। क्लियर? आगे पूछा जाता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एरिया विच कैन बी ग्रेस्ड। हमें रेशियो निकालना है किसका? उस एरिया का जो ग्रेस कैन बी ग्रेस किया जा सकता है, टू द एरिया विच कैन नॉट बी ग्रेस, जो एरिया ग्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, अलग अलग हम इन दोनों का एरिया निकाल देते हैं और बाद में रेशियो दिखा देंगे। सबसे पहले एरिया निकालते हैं। एरिया दैट कैन बी ग्रेस्ड, दैट कैन बी ग्रेस्ड, यह हम एक साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन बेटर ऑप्शन रहेगा कि अलग अलग करो। ठीक है, कौन सा पार्ट वो कर सकते हैं, निकालते हैं उसका एरिया। तो देखो भाई, जो कर सकते हैं ग्रेस कर सकते हैं, उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा? उसके एरिया का फॉर्मूला तीनों का अलग अलग निकालेंगे। पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360 प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा 2 अपॉन में 360 प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा 3 अपॉन में 360। ठीक है, नहीं समझ में आया तो देखो एक चीज़ समझना, यहाँ पर हमें एंगल नहीं दे रखा, यहाँ पर हमें एंगल नहीं दे रखा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनको एंगल्स को मिला दूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये टोटल एंगल जो बनेगा 180 डिग्री का बनेगा, क्योंकि एक ट्राइंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो इस एंगल को इस एंगल को इस एंगल को प्लस कर दिया जाएगा तो ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब इनडायरेक्टली आप कह सकते हो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा, क्योंकि कॉमन निकाल दिया पाई आर स्क्वायर, अंदर बचा थीटा 1 अपॉन में 360 प्लस थीटा 2 अपॉन में 360 प्लस थीटा 3 अपॉन में 360। पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस दे रखा था 14 इंटू 14 लिख सकते हैं, और भाई थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 180 अपॉन में 360। क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले एज इट इज सेम रख देते हैं, ये एलसीएम लेने का तरीका होता है। 1/2, इसको इससे डिवाइड किया तो 2 आ गया, और 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? बस इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो और आपका एक आंसर तो निकल जाएगा। ये आपका आया 308 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालेंगे पूरे का एरिया, क्योंकि देखो भाई अनग्रेस्ड एरिया तभी निकाला जा सकता है जब पूरे एरिया में से ग्रेस्ड एरिया निकाल सके। ठीक है, अब ग्रेस्ड एरिया कैसे निकाला जाए?
देखो, सबसे पहले तो टोटल एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा था, जिसे हम कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो साइडों को ही ए, बी और सी मान लेते हैं। इसके बाद निकालते हैं एस, और एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ए कितना है 35, बी है आपका 84 और ये है आपका 91 बटे में 2। इन तीनों को प्लस कर लो और 2 से डिवाइड कर दो। 35 प्लस 84 प्लस 91 110, 210, 210 को 2 से डिवाइड कर दो। 210 को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका आ गया 105। कितना आया 105, ठीक है। 105 निकाल लिया, 105 निकल गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमें फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला में, वो होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना निकाला हमने 105, 105 माइनस ए, ए आपका था 35, 105 माइनस बी, बी था आपका 84, 105 माइनस 91, ठीक है। यहाँ तो आपका आ गया 105, इसको माइनस करो, 135 में से माइनस कर दिया, सॉरी 105 में से माइनस किया 35, तो ये आपका आया 70। फिर 105 में से माइनस कर दिया हमने 84, तो आपका आया 21, और 105 में से माइनस कर दिया 91, तो ये आपका आया 14, ठीक है। अब मेरे पास पेज तो अवेलेबल नहीं है, तो एक काम करते हैं हम फटाफट पेज निकाल लेते हैं और उसमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, एक 105 को हम क्या लिख सकते हैं, 105 के करो फैक्टर। 3 से डिवाइड किया 3, 5, 5 से डिवाइड किया 7 और 7 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7, 70, 70 के भी फैक्टर करो। 2 से डिवाइड किया 35, 5 से डिवाइड किया 7 और 7 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7, 21, 21 के भी फैक्टर करो। 3 इंटू 7 होता है इसका, 3 इंटू 7 होता है, और 14 का होता है 2 इंटू 7, ठीक है। हमने जैसे कर दिया, अब याद रखना रूट से जो होता है वो पेयर बाहर निकलते हैं, एक 3 और एक 3 निकल गया बाहर, एक 5 और एक 5 ये भी बाहर निकल गया, एक 7 और एक 7 ये भी बाहर निकल गया, एक 2 और एक 2 ये भी बाहर निकल गया, एक 7 और एक 7 ये भी बाहर निकल गए। तो जो बचा मल्टीप्लाई कर दोगे आपका एरिया आ जाएगा। 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7, अरे इस बार गलत आ गया। 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7, तो यही था आपका आंसर। तो आपका जो एरिया आया ट्राइंगल का वो आया इतना मीटर स्क्वायर। ये तो पूरे का एरिया आ गया ना, ये पूरे का एरिया आ गया। इसका मतलब क्या है, अभी हम निकालेंगे एरिया दैट कैन नॉट बी ग्रेस्ड, ऐसा एरिया जो ग्रेस नहीं किया जा सकता। तो टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे जो पार्ट ग्रेस किया गया था, और ग्रेस कितना किया गया था 308, माइनस कर दिया 308, इसमें से हमने माइनस कर दिया 308, तो वैल्यू आई 1162, 1162। दोनों का एरिया निकाल दिया, एक जिसको ग्रेस किया जा सकता था और एक वो एरिया निकाल दिया जिसको ग्रेस नहीं किया जा सकता था, ठीक है। और रेशो ही तो पूछ रहा था, तो रेशो किस किस का, पहले ग्रेस्ड का था आपका 308 अपॉन में, और जिसको ग्रेस नहीं किया जा सकता उसका एरिया था। दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड किया तो 1
5 4, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया 2 से, 581, ठीक है। अब ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, या इतना ही रहने दो इसको, ठीक है, इतना भी रहने दोगे तब भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58 पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें लिखा है 2 सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, 2 सर्कल आपस में इंटरनली टच करते हैं। द सम ऑफ देयर एरियाज, और उन दोनों सर्कल के एरियाज का सम दे रखा है 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। ओके, तो चलो पहले इसका फिगर बनाते हैं। फिगर कैसा होगा, एक बनाया हमने सर्कल ऐसा, और एक बनाया है जो इंटरनली टच कर रहा है, कुछ कुछ इस तरह से मान सकते हैं, ठीक है। यहां पर मान लो ये रहा सर्कल, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस पता है कितना है, वो है r, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस है छोटा r। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों सर्कल के एरिया का सम, बड़े वाले सर्कल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर बराबर 116 पाई, कॉमन निकाला पाई, अंदर बचा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 116 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो वैल्यू यहाँ पर आ गई 116, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा था डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है 6। ये आएगा कैसे, अगर मैं पूरे डिस्टेंस में से ये छोटा वाला r माइनस कर दूं तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। सेंटर का डिस्टेंस ही तो चाहिए 6 सेंटीमीटर, मतलब अगर पूरे डिस्टेंस में से मैं माइनस कर दूं छोटा वाला r, तो पता चल जाएगा मुझे ये वाला डिस्टेंस, और वो कितना है 6। अब यहाँ से हम स्मॉल r बड़े r की वैल्यू निकाल देते हैं, ये माइनस का इधर गया तो प्लस का, बिल्कुल सेम वही काम है जो आपने पीछे भी किया था। अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस r का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 116। अब इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 6 का स्क्वायर होता है 36, r स्क्वायर और प्लस इसका प्लस कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 12r, और प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर, ये अंदर आ गया तो माइनस का, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ये होता है 2r स्क्वायर, और प्लस 12r, 36 में से माइनस करोगे, 36 में से माइनस किया तो ये आ जाएगा माइनस का 80 इक्वल टू 0। कॉमन निकाला 2, अंदर बचा r स्क्वायर प्लस 6r और माइनस 40 इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो, और 0 के नीचे कुछ भी आंसर 0 होता है। फिर इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, r स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो 40 का मल्टीप्लाई कर दो जरा, 2 से किया 20, 2 से किया 10, 2 से किया 5 और 5 से किया, प्लस माइनस करते हुए हमें 2 नंबर बनाने हैं, जिससे कि प्लस माइनस करने पे 6 आए और मल्टीप्लाई करने पे 40 आए, ठीक है। 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4, इन दोनों प्लस 10 में से इसको माइनस किया तो 6 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 40 आ जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे करेंगे, 10r में से माइनस कर देंगे 4r, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें सेम। इससे कॉमन निकाला r, अंदर बचा r प्लस 10, यहाँ से निकाला -4, अंदर बचा r प्लस 10 इक्वल टू 0। एक बार r प्लस 10 बराबर 0, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, एक बार r प्लस 10 और एक बार r माइनस 4। r प्लस 10 बराबर 0 रखोगे एक बार, और एक बार r माइनस 4 बराबर 0 रखोगे। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आई, और हमें पता है डिस्टेंस जो होता है वो माइनस का नहीं होता, तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे रिजेक्ट। रेडियस कभी भी माइनस की नहीं होती है,
जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, हम ऐसे नहीं कह सकते ये -4 सेंटीमीटर का, -2 सेंटीमीटर का। इसलिए डिस्टेंस जो होता है वो माइनस का नहीं होता, इसलिए हम रेडियस को -10 को रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई 4, और जब r की वैल्यू इतनी है तो कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी, वो 6 + r था, मतलब 6 + 4 = 10। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। 59 क्वेश्चन, 59th और लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में। तो चलो पढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन में लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ मॉडल। हमें एक मॉडल तैयार करना है ऑफ अ सर्कुलर वॉल क्लॉक। एक घड़ी बनानी है, किसके लिए, वॉल के लिए। एंड पेस्ट द नंबर फ्रॉम 1 to 12, और हमें उसमें नंबर भी पेस्ट करने हैं 1 से 12 तक ऑन इट्स डायल। मान लो मैंने एक रफली एक घड़ी बनाई यहाँ पर और नंबर लिख दिए 12, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 6 होगा, है ना, ऐसी तो होता है। 2 3 4 5 6 7 8, 6 तो हो गया, 7 इधर आएगा और 8 9 10 11। ये रहा आपका सेंटर जहाँ पर सुइयाँ लगी रहेंगी। यहाँ पर लिखा है व्हाट इज द एंगल मेड एट द सेंटर बिटवीन 3 and 9। मान लो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 3 और 7, इसके बीच में सेंटर से एंगल कितना बनेगा। और एंगल बहुत ही इजी, मतलब मान लो मुझे थीटा निकालना है। क्या निकालना है, थीटा। और थीटा निकालने का बहुत इजी तरीका है, बस आप ये देखो यहाँ से यहाँ तक में कितने टोटल मिनट हुए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 और 20, टोटल मिनट हुए 20। और एक घड़ी में टोटल कितने मिनट होते हैं, टोटल होते हैं 60 मिनट। और एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360। बस 360 को तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, और देखो आपका आंसर आ जाएगा 1 3, ये हो गया 120। कितना, 120 डिग्री, मतलब हमने थीटा निकाल दिया 120 डिग्री का। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा जाता है, आपसे बोला जाता है फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन, मतलब इस रीजन का एरिया निकाल दो अगर लेंथ जो है मिनट हैंड की वो है 21। मान लो ये है 21 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होगा, ये एरिया क्या होगा, ये सेक्टर है। तो हमें सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है πr² इंटू थीटा अपॉन में 360। पाई की वैल्यू रखी 22/7, आर है इसका 21, स्क्वायर दे रखा है तो 2 बार लिखना है, और थीटा था इसका 120 अपॉन में 360। 1 3, 7 × 7, 7 × 21, 3 से 3 कैंसिल, बस 22 का मल्टीप्लाई कर दो 21 से, 21 का मल्टीप्लाई कर दो 22 से। कितना आपका आंसर आया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।